स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज पे। आज हम 2024-25 साइंस का जो पेपर है विज्ञान विषय का उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। पेपर मॉडरेट आया है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन है जो इजी दिए गए हैं और जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू जो थोड़े टफ दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज का इधर मैं बना देता हूँ। इधर एमसीक्यूज करेंगे अपन, इधर फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे और इधर अपन वेरी शॉर्ट टाइप कर लेंगे। बाकी जो पार्ट है वो भी उनके बारे में बता दूं। तो एमसीक्यूज का जो पहला है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय को नियमन करती है। मतलब कि कौन सी ग्रंथि है जो हाइट को बढ़ाने के लिए मेन काम करती है। तो वो है थायराइड। ठीक है ना, जो आयोडीन जो होता है ना जिससे रिलेटेड होता है वो। तो थायराइड है पहले का आंसर, थायराइड। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, कौन से जीव में पुनर्जनन द्वारा नए जीव को उत्पन्न हो सकती है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ऑप्शन ए। तीसरा, मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है। तो वक्र किससे रिलेटेड होता है, जो किडनी होती है वो किससे रिलेटेड होती है। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखो थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ये सब क्या है, इंसानों में पाए जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं। जो डी है, जो साइटोकाइनिन है, ये पादप वाला, ये आपके उसमें भी है, डेस वर्क के अंदर भी साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी। अगला है एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी, ये भी इजी है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा 1:2:1। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा सबसे पहले कहाँ मिलता है, पेड़ पौधों को मिलता है। तो उत्पादक को मिलता है, उत्पादक या प्रोड्यूसर। ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है ये। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा पूरे साल भर तो आपको पक्का आते होंगे ये। अगला एक और इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर क्या है, आर का फॉर्मूला पूछा है। आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, 2F। ठीक है ना, ये गोले के अंदर जो सेंटर से लाइन तक होता है, सेंटर से जो लाइन तक सरफेस तक जो लाइन होती है उसको आर बोलते हैं। और जो एफ होता है वो उसके बीच में होता है। तो एक एफ इधर होता है और एक एफ इधर, इन दोनों का जो सम होता है वही क्या होता है, 2F। तो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। पढ़ाते हैं सबसे पहले यही बताते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत कराते हैं। अगला है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे अवयवी वर्णों में से विक्षेपित हो जाता है प्रकाश जो सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम विबग्योर में सबसे लास्ट में कौन आता है, YOR, आर आता है। ठीक है ना, तो आर मतलब कि लाल, लाल। ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 7th का ऑप्शन सी है। 9th क्वेश्चन, दिए गए परिपथ चित्र में P व Q के मध्य प्रतिरोध। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसको सॉल्व भी करके बता देता हूँ थोड़ा, कई बच्चे पूछे कि सर कैसे आया। तो इसमें दे रखा है, ये दे रखा है 4 ओम, ये दे रखा है 2 ओम 2 ओम। ठीक है, तो पहले ये देखो, ये दोनों सीरीज के अंदर है ना, ये दोनों सीरीज के अंदर है। तो 2 और 2 कितना हो गया, सीरीज में जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, 4 बना लिया, इसे दोनों को जोड़ के 4 बना लिया। अब ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल में क्या लगाते हैं, 1/4 प्लस 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। कट करेंगे तो 1/2, और इसका उल्टा करते हैं तो 2। तो इसका आंसर आएगा 2 ओम। ठीक है, ऑप्शन बी। जो 9th वाला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी। 10th वाला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक, तो सबसे अच्छा है चांदी। चांदी के तार, मतलब जो चांदी के जो वायर होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे विद्युत के कंडक्टर होते हैं, तो इसमें आएगा डी। चांदी के बाद तांबा आता है, तांबे के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद लोहा, तो चांदी, डी ऑप्शन। 11वां, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता चलता है ना, क्षेत्र के बारे में, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ऑप्शन बी। 12वां क्वेश्चन, तो 12वें क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है ऐसे, एक तो लिख रखा है धारा आई, ठीक है, और एक दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी। तो इसमें पूछा है कि चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा, बल की दिशा पूछी है, तो उसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लगेगा, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट हैंड रूल लगेगा फ्लेमिंग का। तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, जो धारा है उसको, ये जो तर्जनी है उसको धारा की तरफ, और ठीक है, ये धारा की तरफ, जो चुंबकीय क्षेत्र उसको उधर की तरफ, तो ये किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, अपवर्ड आएगा, बाहर आते हुए आएगा, तो इसका ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन सी आंसर है इसका। अगला देखा है जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, 12 हो गए तो कितने बचे, 6, तो वही इधर से ही करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया है, तो देखो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये मैंने कराया भी थे क्लास के अंदर, ZnSO4 प्लस H2, तो इसका H2 आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है इसका 13 का। 14 का, 14 के एक उदासीन विलयन, तो उदासीन का जो पीएच होता है वो 7 होता है, ऑप्शन बी आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 15वां, 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2, तो देखो पहले P के साथ O था, जब O जुड़ता है तो अपचयन होता है, और जो O हटता है तो उसको उपचयन बोलते हैं, तो ये क्या है, एक उपचयन, तो इसमें ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है, 15वें का। 16वां, फास्फोरस के M कोष में, तो फास्फोरस के M कोष में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, ये है ऑप्शन बी। 17वां, देखो जो क्वेश्चन है ना ये 9th क्लास से है, ये फास्फोरस वाला, इसके अलावा 9th क्लास से और भी क्वेश्चन है, देखे मैंने, ये प्लेनेरिया 9th क्लास से। अगला संतृप्त कार्बन, मतलब सेचुरेटेड कार्बन, तो सेचुरेट मैंने लिखाई थी 3 कार्बन, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें बताया था जो एल्केन है वो तो क्या है, संतृप्त है, और जो एल्कीन और एल्काइन है वो क्या है, असंतृप्त है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है जो एल्केन को कर रहा है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 2 वैल्यू रखेंगे, सॉरी 1 वैल्यू रखेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 ए 4, तो 1 पे कितना आएगा, CH4 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो CH4 नहीं दिख रहा, नहीं है CH4, तो इसको 2 रख के देखो, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो C2H6 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैथेन में उपस्थित सह संयोजक बंध, तो मैथेन क्या होता है, ये देखो ऐसे होता है मैथेन, यही फॉर्मूला है ना मैथेन का, एक कार्बन का, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 4 आंसर है इसका, 4 क्या है, ए ही है। तो एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन ठीक है वो अपने एमसीक्यूज जरूर लिख के दे कमेंट में कि सर मेरे एमसीक्यूज में इतने सही है, मेरे एमसीक्यूज में 10 सही है। अगर किसी के भी इसमें 14-15 हो रहे हैं सही, इसका मतलब वो अच्छी कंडीशन में, ठीक है ना। और अगर किसी के 10 से नीचे हो रहे हैं तो वो खराब कंडीशन में, 10 से नीचे तो बहुत मतलब
इजी इजी क्वेश्चन है। अगर कोई 14-15 तक है, 13 तक भी है तो उसके बहुत अच्छे नंबर है। एमसीक्यू अपना कमेंट में जरूर डालें, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, अलग पेन से देख लेते हैं, अलग मार्कर से। फिल इन द ब्लैंक्स, मेरे को भी थोड़े एक दो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आ रहे। हार्मोन की क्रिया को फीडबैक बोलते हैं, ठीक है ना। फीडबैक तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फीडबैक तंत्र। इंग्लिश में भी फीडबैक सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है ना। फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम। शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं में बना जाल, ये इजी लगा मेरे को कि जो आहार का जो जाल होता है उसको आहार जाल बोलते हैं, ये सबको पता है, आहार जाल। तीसरा, ये भी इजी क्वेश्चन है। सामान्य विद्युत तार लंबे तांबे के बनाए जाते हैं, मतलब कॉपर के जो वायर बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, और सस्ता भी होता है बाकी के कंपेयर में, विद्युत चालक है। देखो सबसे अच्छा तो चांदी होता है, पर चांदी के तार लगाएंगे तो कोई चोरी करके ले जाएगा, फिर वो नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन कॉपर के तार आराम से अफोर्डेबल है, ये धातु, ये जो मेटल है वो अर्थ पे अच्छे मात्रा में, इसलिए कॉपर के बनाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, इसमें 2 आंसर दिख रहे हैं मेरे को बाकी बता दूंगा क्लास के अंदर में। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, MgO बनता है, Mg+O2, ये याद भी कराया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। 2 MgO, यहाँ 2 लगाना होता है। पांचवा, अच्छा ये पांचवा ही था, ठीक है ना, ये पांचवा था, चौथा तो अपने किया ही नहीं। छठा क्या है, छठा भी इजी है। सोना और लोहे में अधिक तन्य होता है, तो इसमें आपने लिखा था कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, तो क्या हो गया, सोना ज्यादा तन्य हो गया। तो 5 इजी था, एक टफ था जो भी मैंने नहीं किया वो। अच्छा ये फीडबैक वाला भी टफ था, कई बच्चों को गलत होगा, नहीं आया होगा। तो अपना फिल इन द ब्लैंक्स भी जरूर करें अपना, मतलब कि कमेंट में करें कि हाँ सर मैं फिल इन द ब्लैंक्स 4 करने लायक थे। अगर आप 6 में से 4 है, मतलब आप सही कंडीशन में हो। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, श्वसन को परिभाषित कीजिए, मतलब कि रेस्पिरेशन के बारे में लिखना था, तो इसमें लिखना था कि अगर इजी वे में लिखे तो ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये क्या है, श्वसन कहलाता है। 1 नंबर के लिए काफी था, लेकिन अगर आपने और किसी अच्छे तरीके से लिखा है तो वो भी बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना नियंत्रित करता है, तो अपन ने पढ़ा था मस्तिष्क के या माइंड के 3 पार्ट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से जो एक पार्ट का हिस्सा था, ठीक है, अनुमस्तिष्क या सेरिब्रम, तो वो इसका आंसर है। तो मैं दूसरे का आंसर लिख रहा हूं इसमें, दूसरे का आंसर जो है इसमें वो है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, आधा सेल भी आएगा। उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण तो लिखाया था, ये तो गुलाब लिख दो, गुड़हल लिख दो, कुछ भी लिख दो। एक ही उदाहरण पूछा है तो यहाँ मैं गुलाब लिख देता हूं। अगला देखते हैं, तो ये मेंडल के जो मटर का पौधा लिया था उसमें विपर्यासी लक्षण क्या थे, तो उसका लक्षण लिखना था, कोई भी 1 या 2 लक्षण लिख देते। अगला है 5वां क्वेश्चन, जो मतलब सीधे लिखे जा सकता है ना आंसर, वही मैं आंसर लिख रहा हूं कि किसी वाहन के पश्चिम दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था, तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का एक ही काम था, पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए। बाकी जो आपकी किताब में काम लिखे हुए हैं वो अवतल के लिखे हुए हैं। उत्तल का था, कॉन्वेक्स का था। निकटदर्शी दोष के बारे में बताना, जिसमें दूर तो हमें दिखता है, मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। परिपथ में विभवांतर को मापने के किसी यंत्र, तो विभवांतर या वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट मीटर से। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां है, वोल्ट मीटर, ठीक है। 8वां, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। परिनालिका का डायग्राम बनाना था कुल मिला के, ठीक है ना, परिनालिका का डायग्राम बनाना था, 1 नंबर मिल जाता। इसके ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया था, पूछा भी था, कराया भी था। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी कराया हुआ है। CaO + H2O कन्वर्ट इंटू X + ऊष्मा,
तो इसमें CaOH का होल ट्वाइस बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं चूने का पानी। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है, ये चूने का पानी है, या फिर बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ है और ये बुझा हुआ है। बीकर का चित्र बनाइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें एक टब का चित्र बनाना था, जो अपन प्रैक्टिस किए थे। इसकी प्रैक्टिस तो कौन करता है भाई, ऐसा एक टब बनाना था बस। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह, तो कार्बोक्सिलिक में मैंने प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप्स याद कराया था, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक कौन सा क्वेश्चन है ये, 90। तो इसमें आपको बस ये लिखना था 90 के अंदर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये लिख दिया तो भी ठीक है। अगर आपने एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा है उसमें उसको गोला कर दिया तो भी ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल बने रहता है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जो अधिक पोटेंशियल से जो हाई पोटेंशियल होता है उसे लो पोटेंशियल की तरफ आयंस फ्लो करते हैं। इसके कारण ही क्या होता है, वो बल्ब जल जाता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन में YBA और FIBA, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बच्चों को, हर बच्चे को याद होता है ये। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए, मतलब कि प्रकाश पड़ने पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बाद उनमें क्या क्या गति होता है, उनका विकास किस प्रकार होता है, ये बताना था। मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंग, किसी भी 2 अंग के बारे में बताए थे। नर जनन तंत्र, माता जनन तंत्र, दोनों तंत्र याद कराए जाते हैं। किसी भी 2 पार्ट के बारे में बताना था आपको। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बनाइए, तो लिंग निर्धारण का आरेख, तो लिंग निर्धारण का आरेख ऐसे, जैसे कि जो फीमेल होती है उनके अंदर XX गुणसूत्र होते हैं, जो मेल होता है उनके अंदर YX होता है। तो इधर से क्या आएगा X और इधर से क्या आएगा Y, तो क्या बन जाएगा ये XY, मतलब कि लड़का। ठीक है, और अगर इधर से आ रहा है क्या X, इधर से X ही आ रहा है और इधर से भी क्या आ गया X, तो क्या बन जाएगा लड़की। 2 ही कंडीशन हो सकती है, तो लड़का बने या फिर लड़की। तीसरे कंडीशन में मुझे नहीं पता क्या बनता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन मुझे पता है। अपवर्तनांक का सूत्र लिखना था और उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला जो रंग होता है वो अधिक प्रकीर्णित होता है बजाय लाल के। ये भी आंसर कल याद कराया था। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फ्यूज तार आपने देखा होगा, एक ऐसे एक प्लग टाइप का होता है हमारे मीटर के अंदर। उस मीटर में जैसे कि इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, बीच में एक तार लगा होता है, उसको फ्यूज तार बोलते हैं। ये बताया था मैंने। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ज्यादा वोल्टेज आती है, लो वोल्टेज आती है, तो उसको, तो ये क्या होता है, ये फ्यूज तार जल्दी से टूट जाता है। इससे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता और हमारे घर में जो सर्किट होते हैं वो सब नहीं उड़ते हैं, सही रहते हैं। ये भी लिखाया हुआ। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसने किया अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। सोडियम जिंकेट का आया था, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। कल ही करा रहा था मैं 9th क्लास वालों को। NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू Zn2 क्या करूँ Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये था कि जब भी एसिड या बेस को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद कराया था। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जंग लग जाएगी भाई। बड़े वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे। गर्भ निरोधक वाली युक्तियां, 3 युक्तियां जो लिखाई गई थी वो 3 युक्तियां इसमें आई है। वायुमंडल के, इसमें ओजोन, अच्छा ओजोन की गिरावट वाला पूछा था, तो CFC गिरावट का कारण है। CFC के बारे में बताना था कि इस रेफ्रिजरेटर में CFC का यूज किया जाता है, उसका यूज बंद, एक मिनट,